अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। HBL PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये मुकाबला जारी है और अगर बात करें करंट स्कोर की तो इस वक्त 8वां ओवर जारी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 71 रन्स बनाए हैं। एक खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुका है और लाहौर कलंदर्स की अगर हम बैटिंग के हवाले से बात करें तो फ़खर जमान ने शानदार सेंचुरी बनाई है। उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए हैं। कलंदर्स ने प्लेइंग 11 में 1 जबकि ग्लैडिएटर्स ने 3 चेंजेस की है। आज का दूसरा मैच वो कराची के में होगा और मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडी के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। सुल्तान्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने तीनों मैचेस में से एक में फतह दरकार है और पेशावर ज़ल्मी पहले प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुकी है, जबकि रावलपिंडी जो है वो अब इवेंट से बाहर हो चुकी है। तो 2 पोजीशंस जो हैं वो हमारे सामने हैं। ज़ल्मी के अलावा कौन कौन सी टीम है जो इस वक्त आगे बढ़ने के इम्कानात उसके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये भी जानेंगे कि पॉइंट्स टेबल पे जो सक्सेसरियो है वो कैसा है। और दीगर खेलों की अगर हम बात करें, एशियन गेम्स का आज हम जिक्र करेंगे। बीच गेम्स में पाकिस्तान ने हैंडबॉल में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मेरा पैनल होगा। जाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम और सलीम खालिक साहब हमारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त करंट लाइव मैच जो है वो देखते हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। उनसे अपडेट लेंगे कि इस वक्त जो है वो मैच में सूरत हाल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। अगर हम इस वक्त बात करें कोयटा की सबसे पहले बैटिंग की, तो क्या कहेंगे जिस पेस से इस वक्त वो लोग चल रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आज के मैच के हवाले से? देखें, आज जब मैच स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये दिन का मैच है, 2:30 बजे शुरू हुआ और लाहौर में आपको पता है आज तेज़ धूप है, काफ़ी गर्मी है। और इसमें एक तो अजीब बात ये थी कि जब टॉस हुआ तो शाहीन अफरीदी ने पहले बैटिंग का फ़ैसला किया, जबकि सऊद शकील का ये मौक़िफ़ था कि अगर वो टॉस जीत जाते तो फिर भी वो फील्डिंग को ही प्रेफर करते। और उनकी बात अभी तक तो कदरे बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने एक बड़ा स्कोर बनाया, 197 रन बनाए और उसमें ख़ास जो हिस्सा था वो फ़खर जमान का है, जैसा कि आप बता भी चुकी हैं। 11 उन्होंने चौके लगाए, 6 छक्के लगाए और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने एक ही फ्रेंचाइज़ की तरफ से 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया और ये भी एजाज़ उनको हासिल हुआ। बहुत ही उम्दा वो खेले और इंटरनेशनल T20s में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। 91 रन थे उनके हाईएस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने हरारे में बनाए थे। PSL में अलबत्ता उनकी दूसरी या तीसरी सेंचुरी है। बहुत उम्दा खेले। उनका साथ जो है सिर्फ चिसरात असलंका थे जिन्होंने 31 रन बनाए, या डैनियल सेम्स ने एंड पे आकर एक छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया और 18 रन के करीब बनाए। बाकी कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी थी नहीं लाहौर कलंदर्स की तरफ से, लेकिन एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। लेकिन जवाबी वार बहुत मजबूत है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि उन्होंने जो है अभी 8 ओवर्स हैं, 77 रन हैं और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है जो उनके कप्तान थे सऊद शकील। आज शामिल हुसैन अच्छा खेल रहे हैं। शामिल पे आपको याद होगा तजर्बात भी किए गए, काफ़ी तनकीद भी हुई। इब्तदाई 2 मैचों में उन्होंने जो है 50 बनाई थी, फिर उनको मिडल में भेज दिया गया, फिर एक आध मैच में अनफिट हो गए। लेकिन आज बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया है। रायली रोसो उनके साथ हैं, पीछे हसन नवाज़ हैं और ब्रैम्पटन हैं। लेकिन उम्दा खेल देखने को मिलेगा। बैटिंग पिच दिखाई देती है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। लेकिन अभी तो क्योंकि आगाज़ है, 8 ओवर्स हैं, 1 या 2 विकेटें गिरेंगी, फिर अंदाज़ा होगा कि लाहौर कलंदर की गिरफ्त कहाँ तक मजबूत है। सही। आपकी जानिब आती हूँ। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त हमें जो मैच में सूरत हाल लग रही है वो 50-50 है। पावर प्ले में दोनों टीम्स ने ऑलमोस्ट एक तरह से परफॉर्म किया है। शामिल हुसैन की हम बात करें, उन्होंने अपनी जो 50 है वो स्कोर कर ली है और उनके साथ इस क्रीज पे रायली रोसो मौजूद है। और हम बात करें दोबारा से लाहौर कलंदर्स जो है वो अपने होम ग्राउंड पर वापस आई है लाहौर में और हमें अब दोबारा से वो एक अच्छी पोजीशन में, अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है। 197 रन बनाए, आज 6 खिलाड़ी आउट हुए, तो लग रहा है लाहौर जो है वो शायद लाहौर का मैदान मिस कर रही थी। सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सलीम साहब, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी जानिब आती हूँ। वफाज कहिएगा, अभी हम पावर प्ले के अगर हम जिक्र करें तो क्या लग रहा है? दोनों ने ऑलमोस्ट एक तरह से परफॉर्म किया है। इस वक्त कोयटा के अगर हम रन्स की बात करें तो उन्होंने इस वक्त कोई कम स्कोर नहीं बनाए हैं। 80+ रन उनके बन चुके हैं 9 ओवर्स में।
बिल्कुल इफ्जा, विनिंग पोजीशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। अच्छी तरह उन्होंने यूटिलाइज तो अपने बॉलर्स को आज नहीं किया। हमने देख सकते हैं कि अबरार अहमद को उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग करवाई, थोड़े एक्सपेंसिव पड़े हैं, तकरीबन 43 रन पड़े हैं 4 ओवर्स में। अगर हम उस्मान तारिक की भी बात करें, उनको भी 4 ओवर्स में 31 रन पड़े हैं। और जैसे कल यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद भी आई है कि बैटर्स जो है उन्होंने अच्छी तरह इसको रीड किया है कि किस तरह हमने यूटिलाइजेशन करनी है। जैसे बाबर जमान का, अगर बाबर आजम की बात करें, उनका बल्ला भी खुला। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स ना अपना एक होम ग्राउंड मिस कर रही थी, हमने देखा है इस चीज़ को। जिस तरह आज फ़खर जमान खेलते रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र आए हैं, 201 की स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, 6 ज़बरदस्त छक्के उन्होंने लगाए हैं, 11 चौके हैं। और अगर हम फारूक की बात करें, अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। रावलपिंडी के खिलाफ उन्होंने पिछले मैच में 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, तो तवक्को की जा रही थी कि इस मैच में भी वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। इसके अलावा आसालंका ने 31 रन का इजाफा किया, जैसे जाहिद साहब ने बताया। थोड़ी सी उम्मीद उनको मिली है। अगर हम स्कोर को देखें, मेरी नज़र में 200 प्लस उनको लाजमी जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक्स है। अगर हम पिच को देखें, कराची की अगर हम कंडीशंस की बात करें, स्लो होता है, आपको पता है 150 160 एक फाइटिंग टोटल होता है, लेकिन इस लिहाज से ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। जिस अंदाज से शामिल हुसैन बैटिंग कर रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी हो चुकी है। रायले रोसो अच्छे बैटर्स हैं और कंप्लीट इनके पास एक कॉम्बिनेशन मौजूद है। और इफ्जा, आपको पता है हसन नवाज बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, स्ट्राइक कैंप का वो एक सम्राट हमें नज़र आते हैं। और जब वो बैटिंग उनकी चलती है तो वो फिर रुकते नहीं है, अच्छे शॉट्स खेलते हैं और प्रॉपर बैट को मिडल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होगा। यहाँ पे अब लाहौर को अर्ली विकेट्स की ज़रूरत है, आपको पता है, क्योंकि अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की भी बात करें, वो काफ़ी स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। आखिरी ओवर तो दूर की बात, नया बॉल भी उनसे मुश्किल से हो रहा है। और हारिस अफ तो आपको पता है, जैसे मैंने बात की है, कि हमेशा वो फंसाते हैं और बड़ा मायूस करते हैं। लेट्स सी, अगर अब 2-3 विकेट्स इनको जल्दी मिल जाती हैं, अगर शामिल को उन्होंने पकड़ लिया या रायले रोसो को भी, तो मैच का रुख थोड़ा सा तब्दील यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज दोनों टीम्स इस वक्त, अगर हम सिचुएशन की बात करें तो एक तरह से चल रही हैं। यूसुफ, हम आपसे जानते हैं इस वक्त, अगर हमें लाइव मैच की सूरत हाल बताएं। हारिस जो हैं वो अपने ओवर के लिए आए हैं, 10वां ओवर ये चल रहा है, 86 रन बनाए हैं। फ़खर जमान ने आज बड़ी अच्छी जो है वो अपनी इनिंग्स खेली, लेकिन अब शामिल हुसैन भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जी बिल्कुल इफ्जा, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बिल्कुल सीधी विकेट है। यहाँ पर बॉलर को ज़्यादा कोई मदद नहीं करती। और जिस तरह अब रायले रोसो ने आगाज़ किया, उसके साथ शामिल हुसैन ने अपनी इनिंग जारी रखी हुई, तो मेरे ख्याल में अगर विकेटें 1 या 2 ओवर में मजीद नहीं गिरती, तो मेरे ख्याल में फिर कोयटा ग्लैडिएटर के पास अच्छा के लिए इस मैच में कामयाबी बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोयटा ग्लैडिएटर की टीम नाकाम होती है, जो मुझे नहीं लगता कि आज तरह की ये बैटिंग खेल रही, पिच खेल रही है, इस पर ये रन बनाना इतना मुश्किल हदफ होगा इनके लिए। और अगर लाहौर कलंदर की टीम के लिए भी इतनी तौर पर बहुत ज़्यादा इस मैच से उनको सीखने की ज़रूरत होगी कि जिस तरह की विकेट थी, तो यहाँ पर 200 प्लस रन ज़रूर होने चाहिए थे, क्योंकि धूप निकली हुई है। टॉस भी जीतने में कामयाब रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो पहली बारी भी ली। और इस विकेट पर मेरे ख्याल में अगर 200 प्लस रन होते तो फिर ज़्यादा अच्छा मैच होना था। क्योंकि अभी एक रन आउट की अपील भी हुई है और शामिल हुसैन डेंजर एंड पर थे, जहां पर जो विकेट कीपर है उन्होंने उसकी जो बेज उड़ा दी उनके क्रीज में पहुंचने से पहले। अब दोबारा रिव्यू में गए हैं, टीवी में बात देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। इस विकेट पर अगर पिच पर अगर विकेटें संभाल आप रखें तो आपके लिए रन बनाना आसान है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दी स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाहर ऐसा लगता है कि शामिल हुसैन रन आउट हो गए हैं और यूं जो एक अच्छी पेंडिंग है बल्लेबाज की जानिब से उन्होंने 52 रन किए हैं। और यहाँ पर आप आपको कंफर्म कर सकते हैं कि शामिल हुसैन रन आउट हो गए हैं। बिल्कुल रन आउट हो गए हैं, 52 रन बनाने में कामयाब। बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, जिस तरह उनके स्ट्रोक लग रहे थे, दिखाई देता कि खेलेंगे, लेकिन ये खेल है, अकेले आप खेल में आपको पता है कि एक गेंद से आपका जो मैच का पूरा जो नक्शा वो पलट जाता है। आप कोयटा ग्लैडिएटर को इतनी तौर पर ना सिर्फ अपने विकेट को बचा कर रखना, बल्कि रन का जो मोमेंटम रायले रोसो और शामिल हुसैन ने सेट किया, उसको भी उन्होंने आगे लेकर चलना। सही, बिल्कुल। जाहिद साहब, शामिल हुसैन जो कि हम देख भी रहे थे रायले रोसो के साथ एक इनका अच्छी जो है वो जोड़ी बन रही थी, विकेट पे सेट हो रहे थे। 50 रन उन्होंने अपने कंप्लीट किए, 53 रन पे वो आउट हुए हैं। क्या लगता है इस वक्त कोयटा के हवाले से 9.6 अगर हम बात करें ओवर्स में 100 रन कंप्लीट किए थे लाहौर कलंदर्स ने, कोयटा थोड़ी पीछे चल रही है?
नहीं, इस वक्त कोयटा का स्कोर तो बुरा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी, क्योंकि मेरा ख्याल है हसन नवाज़ आएंगे। हसन नवाज़ जो है भरपूर फॉर्म में है, बिल्कुल आ गए हैं। बहुत बड़ी जो है इनिंग्स नहीं खेले उन्होंने SPSL में, लेकिन 30, 40, 35 रन के जो बनाते हैं, काफ़ी जारहाना मूड में दिखाई देते हैं। अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है। आपको पता है हमेशा वो खुद कहते भी हैं कि वो उतना अपने ऊपर प्रेशर तारी करते नहीं हैं, ख्वाह टीम का स्कोर कम हो या बड़ा हो, तो बहुत अच्छा खेलते हैं। ये दो उनके मेन प्लेयर्स इस वक्त पिच पर मौजूद हैं, रायली रोसो और हसन नवाज़। अब देखना ये है कि ये स्कोर को कहाँ तक लेके जाते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन मोस्टली टीमों के 7-7 मैच हैं, यानी 3-3 मैचेस रहते हैं। लाहौर कलंदर के 3 मैचेस हैं, आज के बाद भी 2 मैचेस हैं, लेकिन इनके पास 2 मैचेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर जीत जाता है आज का मैच और अगला मैच भी जीत जाता है, फिर भी वो दूसरी टीमों के रहमो करम पर होगा। उनको दुआ करनी होगी कि फ़लाँ टीम मारे, फ़लाँ टीम फ़लाँ से जीत जाए। कैलकुलेशन में, दादोशुमार में, अगर मगर के चक्कर में उलझ जाएगी। और बाकी टीमों को जो है ना, लाहौर कलंदर को बहरहाल हर टीम मैच की जो है ना अहम होगा। जैसा आपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि ज़ल्मी वाहिद टीम है जो अभी तक क्वालिफाई की थी है, बाकी टीमें जो है उनके लिए जीत बहुत अहम है। और आज का मैच मैं समझता हूँ होम ग्राउंड भी है लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन देखना यह है कि अगले 3 या 4 ओवर्स में मैच थोड़ा सा हमें इसकी वाज़ेह शक्ल दिखाई देगी कि कोई उनकी विकेट गिरती है या नहीं गिरती है या कहाँ तक खेलते हैं। शायद रिव्यू लिया गया है हसन नवाज का। ओवर है, 88 रन हैं, 2 उनके विकेट हैं। अब तीसरी के लिए रिव्यू उन्होंने ले लिया। अब देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। देखते हैं हसन नवाज के विकेट का ये रिव्यू लिया गया है। और इस वक्त वो वैसे आई गेस लग रहा है कि जैसे वो वापसी की जानिब चल गए हैं। यूसुफ, DRS क्या लग रहा है हसन नवाज के हवाले से, अगर हम बात करें उनकी विकेट के हवाले से, क्या लग रहा है? आउट हो गए हैं, रिव्यू लिया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से? ऐसा लग रहा है कि वो पुलियन वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये फास्ट बॉल हारसरूफ की एक उठती हुई बॉल थी जिसको उन्होंने डक करने की कोशिश की और वो आउट होकर विकेटों के पीछे अब पुलियन में वापस जा चुके हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आउट हो गए हैं। लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जिन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया था और एक अच्छे फ्लो में वो उनकी बैटिंग जारी थी, लेकिन वही बात कि जब तक आपके साथ में विकेटें होंगी उस वक्त तक आपका जो प्रेशर है वो टीम पर बरकरार रखेगा। आपको पता है कि लाहौर की टीम के पास जो शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ एक ऐसे पेसर हैं किसी भी वक्त किसी भी बल्लेबाज की मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हसन नवाज जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कोयटा की टीम को, वो भी बिल्कुल जैसा भी जायद साहब जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन वो आकर पहली गेंद पर आउट हुए हैं और अब नाफे जो हैं वो उनकी जगह आए हैं। सलीम साहब, क्या लग रहा है? 88 रन कोयटा की जानिब से, 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और ये 10वां ओवर की अब आखिरी बॉल जो है वो खेली जा रही है। हारिस रऊफ ओवर करवा रहे हैं। बहुत कम स्कोर भी नहीं किया इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन आगे के लिए क्या लग रहा है? कोयटा के लिए 3 विकेट्स गिरना कितना मुश्किल हो सकता है? हिफ्जा, मुझे उम्मीद है अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। पावर प्ले मैंने तो ज़ाया कर दिया, मैंने तो पावर प्ले ज़ाया कर दिया, लेकिन लाहौर कलंदर ने टोटल ज़ाया नहीं किया। लेकिन लाहौर कलंदर ने ऐसा नहीं किया था। शुरू में 3 ओवर बड़ा स्लो खेले थे, बाद में उन्होंने जाके कवर कर लिया। पहले तो इनकी बात कर लेते हैं ग्लैडिएटर। इनके जो 3 खतरनाक प्लेयर थे उनमें से 2 तो चले गए। अब देखें, शामिल हुसैन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बैड लक उनकी हुई और आउट हो गए। अब फंस गया है मैच। अगर एक ही विकेट उस वक्त तक जब गिरी हुई थी उस वक्त तक मैच कोयटा की तरफ था, लेकिन अब जो है लाहौर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। 2020 क्रिकेट में किस्मत का भी बड़ा अहम किरदार होता है और अब किस्मत थोड़ा सा लग रहा है लाहौर की तरफ चली गई। जो आखिर के जो ओवर्स थे उसमें लाहौर इतना स्कोर कर नहीं सका। और ना एक वक्त ऐसा था, मैं सुन रहा था कमेंट्री, आमिर सुहेल ने जज्बाती होकर ये कह दिया था कि 240 भी बन सकते हैं। खैर 240 तो बनने का चांस नहीं था, लेकिन 210 215 तक तो जा रहा था, जो वो कर नहीं पाए। लेकिन हेड्स ऑफ टू फ़खर जमान, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेले। वो तो उनके सर पर ऐसे लोगों का साया नहीं है जो उन्हें बहुत बड़ा ब्रांड बनाकर पेश करें। जैसे सेंचुरी बनाएं तो हर तरफ ऐसा हो जाए कि जैसे भाई कोई 500 रन बना दिए, हर तरफ उनकी वाह वाह हो। वो बेचारे लो प्रोफाइल अपने एक सर्कल में रहते हैं, तो इसलिए हाईलाइट उनके कारनामे इतने होते नहीं हैं, वरना वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और टीम के लिए खेलते हैं। आपने देखा कि सेंचुरी भी उन्होंने छक्का लगा के मुकम्मल की और ग्राउंड शॉट्स बहुत सारे उन्होंने खेले। ये एक बहुत बड़ा हमारा एक पाकिस्तान का प्लेयर है जिसको सही नंबर पे नहीं खिलाते और हम इसको ज़ाया कर देते, लेकिन बहरहाल उनकी वजह से ही इन्होंने स्कोर अच्छा बना लिया। लेकिन सलीम साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि मुफाज ने भी जिक्र किया कि जो स्कोर है वो 200 प्लस जाना चाहिए था और एक सिचुएशन पे लग रहा था कि लाहौर जो है वो 200 प्लस स्कोर कर लेगी।
तो लाहौर ने एंड में या मिड में कहाँ पर गलतियाँ की कि वो 197 पे कोयटा ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, या कोयटा की बहुत आउट क्लास बॉलिंग रही जो उन्होंने जो सबकी एक्सपेक्टेशंस थी, प्रेडिक्शन थी, उसको चेंज कर दिया? देखिए, सबसे पहले तो वही बात कि शुरू में 3 ओवर ज़ाया हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कवर कर लिए। एक मिडिल ऑर्डर में इनको मसला होता है, लेकिन थोड़े थोड़े रन बनते रहे। फ़खर के अलावा थोड़े बहुत रन असलंका नहीं किए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं खेला कि जो बहुत डोमिनेट करके खेला हो। डॉट बॉल्स हो रही थी, फ़खर जहाँ खेल रहे हैं वहाँ खेल रहे हैं। सबसे बड़ा एक इनके लिए मसला है सिकंदर रज़ा, जो उनके मेन प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन इस साल बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं वो, उनसे बिल्कुल स्कोर नहीं हो रहा। फिर शाहीन अच्छी खासी बैटिंग कर लेते थे, शाहीन से भी अब नहीं लग रहे। आखिर के जो 2-3 ओवर हुए उसमें ठीक है एक आध छक्का चौका लगा, लेकिन जिस तरह से खेलना चाहिए था वैसे खेल नहीं पाए। फिर भी चलें, स्कोर एक ऐसा हो गया कि दिन के जो पहले के 2 मैच थे गालिबन लाहौर के, उसमें तो 100 करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे शुरू में आपने कहा था कि अपने होम ग्राउंड पे आके, हालांकि क्राउड तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ आके उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। वैसे कराची में भी जाते जाते मैच जितवा के ही भेजा है हमने उनको, ऐसे नहीं भेजा। और खैर अब कॉन्फिडेंस उनका हाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। कोयटा की टीम किस तरह क्या कम बैक करती है, कोई बैटर उनका अच्छा खेलता है। लेकिन शामिल हुसैन के बारे में फ़खर ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बड़ी तारीफ़ की थी हमने कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और वाकई शुरू में 2 मैचों में 50, आज फिर वो अच्छा खेल गए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच है, तब वक्त 1-2 और विकेटें ना गिर जाएँ। सही। आपको क्या लगता है मुफाज, इस वक्त 96 रन बने हैं, 3 खिलाड़ी आउट हैं, 11वां ओवर खेला जा रहा है और 57 बॉल्स पे, बल्कि 56 बॉल्स पे 102 रन जो हैं वो कोयटा को चाहिए। और अभी जो हम देख रहे हैं इस वक्त दोनों खिलाड़ी हैं, आपको लगता है रायले रोसो और ख्वाजा नाफे, इनकी पार्टनरशिप कोयटा को जीत में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकेगी? बिल्कुल इज़्ज़त, सबसे पहले तो तारीफ़ बनती है शामिल हुसैन की, जितना गैर ज़रूरी क्रिटिसाइज़ उन पर किया जाता था उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और बताया कि आज भी मैं इस रेस में मौजूद हूँ। चाहे अगर ए क्लास देखें या डोमेस्टिक में, हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया और प्रॉपर एक शॉट्स नज़र आ रहे हैं कि अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं। और आपको मैंने याद है कि कहा था लाहौर कलंदर्स को अब विकेट्स की ज़रूरत है। आप उनके मेन खिलाड़ी थे शामिल हुसैन, अब ख्वाजा नाफे और रायले रोसो आपको पता है पिच पर मौजूद हैं और इनका बहुत ज़रूरी है। विकेट्स अगर ये नहीं देंगे तो इनका मोमेंटम बना रहेगा, जहाँ पर विकेट गिर गई वहाँ पर इनको नुकसान होगा। और अब ये शाहीन का भी मैं तो इम्तिहान है कि वो हारिस रऊफ को पहले यूटिलाइज़ करें। हम देखते हैं अक्सर उन्हें आखिरी ओवर में भेज देते हैं जाके, वो फिर प्रेशराइज होते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास पेस होती है तो आखिरी ओवर में आपको ही नुकसान होता है। यही हमने 2024 का अगर T20 वर्ल्ड कप देखें या जितने भी मैचेस हम हारे हैं, हारिस रऊफ को उन्होंने हमेशा आखिरी ओवर में यूटिलाइज़ किया है। और सलीम साहब की बात बहुत ज़बरदस्त है, फ़खर जमान हमेशा अंडररेट रहे हैं, मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी है बात। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके बाद एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको पता है एक दफ़ा वर्ल्ड कप में उन्होंने पूरी गेम ही चेंज कर, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर, उन्हें कभी उसी तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया जिस तरह हम माजी में बिल्कुल, और ये रिकॉग्निशन मिलनी थी। लेकिन मुफाज, आज जो चेंजेस की गई हैं, आपको लगता है ये कोयटा के लिए कितनी अच्छी है? जो इस वक्त आज कोयटा ने 1 जबकि 3 किए हैं और कलंदर्स ने 1 चेंज किया है, तो क्या लगता है ये बिल्कुल ज़रूरी चेंज था कोयटा के लिए 3 प्लेयर्स चेंज करना? बिल्कुल, चेंजिंग का उनको फ़ायदा हुआ है तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। आपने अच्छी तरह आपने इंट्रो में भी कहा है कि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 210 215 तक जाता तो हमें ज़्यादा अच्छी पोजीशन में लाहौर कलंदर्स की टीम नज़र आती। लेकिन अब आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त छक्का लगाया रायले रोसो ने, और प्रॉपर एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं तो प्रॉपर वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने आप को, कोई ऐसी रिस्की शॉट्स वो नहीं खेल रहे। और मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अपनी आप विकेट्स उन्होंने यहाँ पे बचाई, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हसन नवाज़ हमेशा हम कहते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। अब वो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल पाए 0 पर आउट में, लेकिन अगर वो चल जाते तो 1 साइडेड गेम हो जाती है। आपको अच्छी तरह याद है 1-2 मैचेस पहले की हम बात करें, 38 रन उन्होंने बनाए थे, 5 छक्के लगाकर पूरी गेम चेंज कर दी है। तो अभी भी मैं समझता हूँ 100 में से 60% मेरी नज़र में कोयटा विनिंग पोजीशन में मौजूद है। बिल्कुल। अब दूसरे मैच का जिक्र कर लेते हैं जाहिद साहब। आज डबल हेडर्स हैं। आज अगर हम दूसरे मैच का जिक्र करें, रावलपिंडीज़ और मुल्तान सुल्तान, इस वक्त रावलपिंडी की सिचुएशन तो क्लियर है पॉइंट्स टेबल के हवाले से, हम उसकी भी कैलकुलेशन पर आएंगे पॉइंट्स टेबल की। लेकिन अगर आज के मैच की हम बात करें, मुल्तान को 3 में से सिर्फ 1 विन चाहिए मैच की, तो आज का सिनेरियो लग रहा है मुल्तान के लिए काफ़ी ईजी होगा। लेकिन ज़ल्मी के बाद अगर दूसरी टीम है, पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान की टीम है, बहुत अच्छा खेली है। 2 मैचेस सिर्फ हारे थे, एक आपको याद होगा बारिश की वजह से 13 ओवर्स तक महदूद हो गया था लाहौर में मैच, और 185 रन बनाए थे लाहौर कलंदर ने, वो हारी थी मुल्तान सुल्तान। और एक इसके बाद एक ज़ल्मी के ख़िलाफ़ एक मैच हारी थी। बाकी मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, और जैसा कि आपने खुद कहा कि 3 में से 1 मैच अगर जीत जाती है मुल्तान सुल्तान तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, प्लेऑफ में वो क्लियर कर जाएगी। लेकिन जहाँ तक रावलपिंडी है उसका तो अब कुछ भी मेरा ख्याल स्टेक पे नहीं लगा, क्योंकि वो इवेंट से बाहर हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर ज़ाहिर है उनकी कोशिश होगी कि जाते जाते एक आध मैच तो हम खेल सकें,
क्योंकि नसीम शाह और जमान खान 2 प्लेयर उनके अनफिट हो गए, उनका काफ़ी झटका लगा। और इसके अलावा जो इन फॉर्म होते थे प्लेयर वो भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर रहे। अब कितना बड़ा नाम है डैरल मिचेल का या मोहम्मद रिजवान का कि कैसे दिखाई देते थे और लगता था कि रावलपिंडी की टीम कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन बहुत मायूस किया रावलपिंडी की टीम ने। और ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि 7 मैच खेल कर एक भी फतह नहीं हासिल कर सके। तो बज़ाहिर परफॉर्मेंस देखें इस इवेंट की तो लगता था कि यह एक 1 साइडेड मैच होगा, लेकिन क्रिकेट है क्योंकि 2-3 मैच ऐसे भी थे रावलपिंडी के जो बहुत क्लोज आकर हारे हैं, बड़े रन चेज़ करते हुए करीब जाके हारे। तो बहुत से सवालात यहाँ पे जन्म भी लेते हैं। ज़ाहिर है रिजवान पे भी बहुत तनकीद हुई कि ख़ुद अपना उन्होंने ओपनिंग जो है तो वो स्पेस नहीं छोड़ी। अब्दुल्ला फजल उनकी टीम में जिनको टेस्ट टीम में लिया गया है, उनको चांस नहीं दिया, पिछले मैच में बाहर बिठा दिया। अमाद भट्ट जो है टेस्ट टीम में आए हैं, वो भी इसी स्क्वाड में शामिल है, उनको भी पिछले मैच में बाहर बिठा दिया था। तो थोड़ी सी टीम सिलेक्शन और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट यहाँ पे इंतज़ाम उल हक के हैं, सुहेल तनवीर जैसे क्रिकेटर जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, ऑलराउंडर हैं, वो भी इनके साथ हैं। और टीम की जब सेलेक्ट हुई तो राशिद लतीफ़ भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बड़े बड़े दिमाग भी इनके साथ हैं। शायद कोई मुकद्दर ही ऐसा था कि इस PSL में रावलपिंडी अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है सलीम साहब, स्पॉइलर बन सकती है आज के मैच में रावलपिंडी? जाते जाते फिर भी उनकी कोशिश होगी कि हम कोई एक मैच जीत सकें। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज रावलपिंडी से? हम तो वैसे चाहते हैं कि रावलपिंडी जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में कोई ना कोई एक मैच जीती, बट आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे जो मुल्तान और रावलपिंडी के लिए? मुल्तान के लिए बज़ाहिर हमें लग रहा है कि उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए 3 टीमें ऐसी हैं, ज़ल्मी, मुल्तान और इस्लामाबाद, वो तो लग रहा है कि जा ही चुकी है। एक टीम के लिए भी लड़ाई है उन्हें, एक टीम के लिए भी, एक टीम उनमें से फारिग है रावलपिंडी, जिसकी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही। और बात वही देखें, लाहौर कलंदर का हेड कोच कौन है? मुझे नहीं लगता कोई उनका हेड कोच है, लेकिन उनकी टीम हर साल परफॉर्म कर जाती है। वही समीन राना तो देख रहे होते हैं जो क्रिकेटर भी नहीं है लेकिन मैनेज भी कर रहे होते हैं और टीम भी चल रही होती है शाहीन के साथ मिलके। लेकिन यहाँ इन्होंने बड़े बड़े नाम लिए। इंज़माम उल हक को इन्होंने रखा हुआ है मेंटोर, कोटनी वॉश और आपका राशिद लतीफ़ भी शुरू में रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े नाम इनके साथ है। परफॉर्मेंस क्या है? 0। देखिए, आपको पावर अगर मिलती है तो उस पावर को अब्यूज़ नहीं करते, उस पावर को अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन PSL में हमें ये नज़र आता है कि जो बंदा कैप्टन बनता है ना, बस उसको मिल जाता है लाइसेंस कि मेरी जो मर्ज़ी है करूं। जैसे रिजवान मुसलसल नाकाम होते रहे और रिजवान ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, ओपनिंग भी की उन्होंने, फ्लॉप पे फ्लॉप होते रहे वो। और इसी के अलावा अगर हम देखें कि बातें बहुत अच्छी करते हैं वो। रोना आ गया था मुझे जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बाद में देखी, मैंने टिश्यू से अपने आंसू साफ़ किए, मगर वो बातें की हद तक अच्छी है। लेकिन जब आप मैदान में जाते हैं, टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो टीम ओनर को रोना आ जाता है कि यार ये क्या खेल रहे हैं, मेरे इतने पैसे मैंने अरबों रुपए लगाए हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो उसका भी बेचारे का सोचना चाहिए कि कहीं अगर नज़र आ रहा है कि भाई कुछ डिसीजन आपके सही काम नहीं कर रहे तो चेंज करो। आप किसी दूसरे बंदे को ले, सारी दुनिया वो अब्दुल्ला का नाम ले रही है, आप उसको पसंद ही नहीं कर रहे, आप उसको खिला नहीं रहे, आप उसको खिला दो, करा दो एक आध मैच पे, दूसरी कुछ चेंजेस करो, कुछ नहीं। फिर आपने नामों पे लिए, आमिर की 10 विकेटें ज़रूर है, लेकिन क्या उस बंदे की परफॉर्मेंस है? सारा साल टीवी पे बैठ के कॉमेडी शो में इधर उधर बैठ के बातें, हर कई दफ़ा हम ये जिक्र कर चुके, तो वो आपके आके खेल रहे। तो जब वो टीम आप इस तरह खेलेंगे, जब टीम का कोई सोचेगा ही नहीं, अपना अपना सोचेंगे, तो ऐसी टीम का यही हशर होता है। अब 7 मैच हार चुके हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए कि कम बैक करें, एक आध मैच जीतें, लेकिन एक आध तो जीत लेना चाहिए। एग्जैक्टली कम बैक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है कि आखिरी कोशिश के चक्कर में कोई स्पॉइलर का किरदार बन जाए मुल्तान के लिए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जो डिजर्विंग टीम है उसको जीतना चाहिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इस वक्त करंट मैच के हवाले से बात करूं, मैं ज़रा मैच देख रही थी और रायले रोसो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो आउट हो गए हैं। और मैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से ही यूसुफ आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज़ आप वहाँ पर मैच भी देख रहे हैं। वैसे तो शायकीन अलाउड नहीं है, बट ऑब्वियसली मीडिया होता है तो आप क्लोज भी वॉच कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे थे कि आज रायले रोसो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, 62 रन्स बनाए हैं 28 रन्स पे। और उन्होंने अगर हम बात करें तो बड़ी एक अच्छी उनकी बैटिंग चल रही थी, कोयटा के लिए बड़ा बेहतर साबित हो रहे थे, लेकिन उनकी ये विकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी लाहौर के लिए और वो हासिल करने में कामयाब हो गए।
जी बिल्कुल, लाहौर ने सुख का सांस लिया है क्योंकि रैली रोशन उनकी जो जीत की दीवार में बने हुए थे, उनकी हाल से उनकी जीत में यकीनी तौर पर ये जो विकेट उनको हासिल हुई है लाहौर की टीम को, मेरे ख्याल में उनके लिए एक ऑक्सीजन के तौर पर और लाइफ लाइन के तौर पर उसके लिए हम कह सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम रन की देखें तो 31 गेंदों पर 49 रन जिस तरह का विकेट है बैटिंग के लिए साजगार है, तो इस पर ये रन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने पहले भी बात की कि आपके विकेट हाथ में होंगे तो फिर आपके लिए जो मुनाजिल है वो आपकी आसान हो जाती हैं। रानी रोसो के आउट होने से यकीनी तौर पर जो मुराल है वो लाहौर कलंदर का बेहतर हुआ, जबकि जो उनका डग आउट है कोयटा ग्लैडिएटर्स उसमें थोड़ी सी मायूसी नजर आई है। लेकिन अभी भी मैंने देख रहा था कि जब आए ख्वाजा नाफे के आउट होने के बाद ख्वाजा नाफे जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी वो सिर्फ 12 रन बनाकर चलते बने जब हमारा ये ब्रेक था, तो इसमें यकीनी तौर पर उनकी विकेटें गिर रही है। लेकिन अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि मैच मुकम्मल तौर पर लाहौर की गिरफ्त में आ बिल्कुल गया ऐसा ही है। अभी भी मैच 50-50 दोनों टीमों के लिए जीतने के इम्कान आते हैं। अब देखते हैं कि बड़ा अच्छा टाकरा हो रहा है इस वक्त लाहौर में, और ये लाहौर कलंदर के लिए आज का मैच जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फाइनल 4 के आगे बढ़ने के इम्कान रोशन रह सकते हैं। जबकि अगर कोयटा की टीम ये मैच हारती है तो फिर वो प्ले ऑफ मरने से आउट हो जाएगी। सही, बिल्कुल मैच साथ साथ जारी है और हमारी डिस्कशन भी मैच के हवाले से बिल्कुल चल रही है। इस वक्त 31 बॉलों पे 49 रन जो हैं वो कोयटा को चाहिए जीतने के लिए। 149 पे उनकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं। रायले रोसो जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने 29 बॉल्स पे 62 रन्स बनाए हैं। अब तक का ये मैच सिनेरियो है। जैकब इस वक्त मौजूद है क्रीज पर, अब उनके साथ प्लेयर आएगा, अभी ड्रिंक्स ब्रेक है। सलीम साहब आपकी जानिब आती हो, अगर हम ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात करें, दो इस वक्त हमारे सामने जो टीम्स हैं, एक इन है और एक आउट है, इनकी सिचुएशन बड़ी क्लियर है। इस पर डिस्कशन करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, अब जैसे हम बात कर रहे थे इस वक्त टॉप 4 की अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देखते हुए आपको क्या लगता है? इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो कंफर्म है, मुल्तान सुल्तान्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन हैं। उसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेशंस आती हैं टीम्स को लेकर, कोयटा की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद है, हैदराबाद है, व्हाट डू यू थिंक? दो नाम तो आपने ले लिए, तीसरा नाम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल, मैंने इस्लामाबाद भी 3 टीमें तो ये 3 टीमें तो पक्की हैं समझे आप। अब तक इनको एक आध फतह चाहिए, लेकिन जिस तरह का खेल रही है चले जाएंगे। एक पोजीशन है जिसके लिए मुकाबला होगा रावलपिंडीज़ को हटा के, और अगर आज कोयटा हार गया तो कोयटा का भी आप समझें कि एक तरह से फारेगी है वो। फिर देखें, क्योंकि किंग्समैन की टीम जो बाद में खेलना उसने शुरू किया है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जारी है, तो उसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे। फिर कलंदर अगर आज जीत गए उसका मतलब है इनका कमबैक हो गया है, क्योंकि दूसरा मैच वो जीतेंगे। तो देखते हैं आज के मैचों में, ये इस मैच के बाद क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो एक ही टीम की जंग अब बाकी रह गई है, तो बाकी जो 4 टीमें हैं उनके दरमियान। लेकिन अब देखना यह है कि कलंदर वाले मैच पे बहुत ज़्यादा मेरा यूसुफ से आपने माइक चेक नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त यूसुफ ने माइक चेक के वक्त बड़ा कहा था ये रोसो बहुत अच्छा खेल रहा है। फिर जैसे ही आपने बोलना शुरू किया मैंने कहा गया रोसो, तो अभी भी कहते शायद एक और जैकब को भी आउट करवा चुके होते हो। मैं वही कह रही हूँ कि हम बिल्कुल वापसी से बिल्कुल चंद सेकंड्स पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि रायले रोसो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो बिल्कुल हम वापस आ रहे थे ब्रेक से और वो आउट हुआ। मेरी भी अटेंशन टोटल उस कैच पर थी कि यार ये बॉल बहुत ऊपर चला गया, अब ये कैच हो जाएगा। और इस वक्त चौका मारा है कोयटा ग्लैडिएटर के जो इस वक्त प्लेयर हैं हैम्पटन, उनकी जानिब से। जायद साहब, कैलकुलेशंस की जिक्र हो रही है, इस्लामाबाद भी हमारे सामने काफ़ी क्लियर पोजीशन में है, लेकिन उसके बाद जब हम टीम्स की बात करें, एक सीट और मुकाबला काफ़ी सख्त है आज। अगर काफ़ी आज के मैच के बाद, लाहौर और कोयटा के बाद, आपको लगता है कि सख्त तक सिचुएशन जो है वो सामने आएगी? तो देखें, गुज़श्ता रोज़ लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमें यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, उसके पहलू में LCCA ग्राउंड, तो वहाँ डेविड वार्नर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। कराची किंग्स ने काफ़ी मिस किया अपने कप्तान को, क्योंकि नो डाउट मोइन अली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, अपनी टीम के साथ, अपने खेल के साथ बहुत मुखलिस हैं, लेकिन डेविड वार्नर की कप्तानी उससे बेहतर दिखाई दी। और आपको याद होगा डेविड वार्नर जो है अचानक चंद दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वहाँ जो है वो एक नई मुसीबत में ठीक है। लेकिन ये कराची किंग्स के लिए काफ़ी मुश्किल भी रहा है। डिस्कशन अपनी हमने आज की इस वक्त 57 रन बनाए, 5 खिलाड़ी आउट हो गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के। लेट्स सी मैच का नतीजा क्या निकलता है। प्रोग्राम को जो है वो इस वक्त यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।